बहुजन आंदोलन, पेरियार का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, तथागत बुद्ध का आंदोलन, मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन, उसको कौन नुकसान पहुंचा सकेगा? कि आप पार्टी आरएसएस की तीसरी पार्टी है, कांग्रेस आरएसएस की मम्मी है। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया और बीजेपी कब पैदा किया? अगर वो बाबा साहब की तो बात करते हैं, पहले वो मान्यवर काशीराम साहब की बात नहीं करते थे, अब वो काशीराम साहब की बात करने लगे, अब बहन मायावती की बात नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय नेता होता है वो पूरे देश को दिशा देता है, और यहाँ जो सड़क के नेता होते हैं, जो बिकने वाले नेता होते हैं, जो कांग्रेस के बिके हुए, बीजेपी के बिके हुए और आरएसएस के एजेंट होते हैं, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। तो ये कौन से हैं जो जय 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 भीम करते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करते हैं? आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। के अलावा उत्तर प्रदेश के अलावा अब ये बगैर सत्ता के आपको न्याय मिल सकता है? बिना सत्ता के बिल्कुल न्याय नहीं मिल सकता। मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ, बहुजन समाज पार्टी ने 5 यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनाई है, वहां तो ये सब कुछ नहीं होता। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही क्यों होता है? जब बहन मायावती जी ने यूनिवर्सिटियां बनाई तो जानते हो बहन मायावती जी ने हजारों बच्चे विदेश भेज दिए पढ़ने के लिए, और ये मनुवादी लोग यहाँ देश में भी बच्चों को नहीं पढ़ने देते। पर यही बहुजन कहते हैं कि मायावती तो बीजेपी की बी टीम है। ये जानते कौन लोग कहते हैं? ये कांग्रेस के और आरएसएस के चमचे कहते हैं। कौन से? मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में चमचे कहते हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए काम करते हैं। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। साथियों, सरकार नहीं बदलनी है, अब नेताओं का चरित्र बदलना है, सामाजिक संगठनों का चरित्र बदलना है, धार्मिक आंदोलन चलाने वालों का। उत्तर भारत में बहुत सारे आजकल लोग नमो बुद्धाय करने लगे हैं। ये नमो बुद्धाय करने वाले लोग ये जानबूझ करके लोगों को सुलाना चाहते हैं धर्म के नाम पर। इनको राजनीति वोट की बात करनी चाहिए। तो मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ। पर आप लोग जितने अम्बेडकरवादी जातिवाद फैला रहे हैं देश में, मैं भारत के लोगों को एक बड़ा संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के बहुजन लोगों, आप अगर असली और नकली नेता, असली और नकली संगठन की पहचान करना चाहते हो तो मैं बता देता हूं, आप उस संगठन के और उसे सामाजिक कार्यकर्ता से पूछना आपका राष्ट्रीय नेता कौन है। अगर राष्ट्रीय नेता बहुजन आंदोलन को दिशा देने वाला हो, अगर वो बाबा साहब की तो बात करते हैं, पहले वो मान्यवर काशीराम साहब की बात नहीं करते थे, अब वो काशीराम साहब की बात करने लगे, अब बहन मायावती की बात नहीं करते हैं। तो राष्ट्रीय नेता होता है वो पूरे देश को दिशा देता है, और यहाँ जो सड़क के नेता होते हैं, जो बिकने वाले नेता होते हैं, जो कांग्रेस के बिके हुए, बीजेपी के बिके हुए और आरएसएस के एजेंट होते हैं, वो आपको ये बात नहीं बताएंगे। तो पहली बात ये पूछना है। दूसरी बात, धार्मिक और सामाजिक आंदोलनकर्ताओं से ये पूछनी है कि वोट का बटन कहाँ दबाएं। अगर वो वोट का बटन नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या सामाजिक कार्यकर्ता 20 साल से छोटा है उसका वोट नहीं है? अगर वोट है तो वोट कहाँ जाता है? ये वोटों की लड़ाई है, ये राजसत्ता की लड़ाई है। और अगर हम ये सारी यहाँ समस्याएं नहीं होंगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% प्रोफेसर होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी केंद्र में आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी के 60% प्रोफेसर होंगे अगर बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी की केंद्र में सत्ता आती है और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री। मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में 1932 के चमचे तो कहीं भी मिले जाते हैं। मुझे उन पे चमचों पे चर्चा नहीं करनी, मुझे चर्चा इस बात पे करनी है कि बहुजन आंदोलन की, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन की, तथागत बुद्ध फूले पेरियार के आंदोलन की और मान्यवर काशीराम साहब के आंदोलन की लड़ाई है।
कांग्रेसवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से, और एक ही पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी है, वो ब्राह्मणवाद से लड़ाई लड़ रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन बसपा के नेता कह रहे हैं कि जो आजाद समाज पार्टी के नेता हैं, जो चंद्रशेखर हैं, वो तो बसपा से लड़ रहे हैं, वो मनुवाद से नहीं लड़ रहे हैं। तो भारत के लोगों में इतनी समझ है, भारत के लोगों में इतनी समझ है, कौन कहता कौन है क्या है। भारत के वोटरों में अब जाग चुके हैं बहुजन समाज के वोटर, वो जानते हैं कि करता कौन है, करती है बहुजन समाज पार्टी। गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बना करके, अगर गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी अगर दिल्ली में अगर बीएसपी की सरकार होती तो ये झगड़ा ही नहीं होता जो यहाँ ये झगड़ा चल रहा है ना, डॉक्टर ऋतु का झगड़ा, ये झगड़ा चल ही नहीं रहा होता। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो फिर यहाँ पे इतने प्रोफेसर होते, इतने, तो फिर ये समस्या ही नहीं होती। तो समस्या की जड़ है सत्ता, और सत्ता क्यों? क्योंकि मनुवादी सत्ता में है तो वो अपराध कर रहे हैं, तो मनुवादी जब तक सत्ता में रहेंगे वो अपराध करते रहेंगे। बहन जी से पहले आजाद समाज पार्टी के नेता जो चंद्रशेखर रावण है, वो गठबंधन करते जा रहे हैं, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, चाहे केसीआर हो। क्या बहन जी का रास्ता बंद करते जा रहे हैं वो आगे आगे? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जने कितने नेता आए और कितने नेता गए। अरे अगर किन्हीं नेताओं को, किनको नेता बनना है तो बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। हमें 29 मुख्यमंत्री चाहिए, कोई बात नहीं, कुछ केरल में मुख्यमंत्री बन जाएं, कुछ नए नए नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बहुजन समाज पार्टी में काम करें, बहुजन समाज पार्टी में काम करें। बंगाल में हमें मुख्यमंत्री चाहिए, हमें तमिलनाडु में मुख्यमंत्री चाहिए, हमें 29 मुख्यमंत्री चाहिए, तो हम उनको दे सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत सारी जगह है, हम सबका स्वागत करेंगे, लेकिन बहुजन आंदोलन के लिए काम करना पड़ेगा। उन्हें कांग्रेस से लड़ना पड़ेगा, उन्हें कांग्रेस से युद्ध लेना पड़ेगा, उन्हें बीजेपी से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि आप कांग्रेस के चमचे बन करके, मान्यवर काशीराम साहब कहते हैं ये नांगना तो ये सांपनाथ, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के चौवन्नी के मेंबर नहीं बनना। तो ये कौन से हैं जो जय 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 भीम करते हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर के काम करते हैं? ये तो भारत के बहुजन समाज के लोगों को जानना पड़ेगा। अगर भारत के बहुजन समाज के लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं जानते, काश ये जब पहचान जान जाएंगे तो वो नहीं लड़ेंगे। समस्या इनकी क्या है? ये आपस में लड़ते हैं, इसलिए लड़ते हैं, जितने पार्टियां बनाते हैं, लड़ते पार्टियां इसलिए बनाते हैं कि उन्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। जैसे मान्यवर अखिलेश यादव जी को पहचान नहीं थी दोस्त दुश्मन की, तो वो क्या किया, इंडिया गठबंधन, आजकल वो कांग्रेस की बुराई कर रहे हैं। अगर मान्यवर अखिलेश यादव को ये पता होता कि बाबा साहब अम्बेडकर कह गए हैं कि कांग्रेस के चौवन्नी के मेंबर नहीं बनना, तो फिर मान्यवर अखिलेश यादव ऐसी गलती नहीं करते। तो अभी कुछ नए नेता हैं, कुछ नई पार्टियां हैं, उनको ट्रेनिंग अभी मिल रही है। तो सर बीएसपी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये भीम आर्मी के नेता हैं जो चंद्रशेखर? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। बहुजन समाज पार्टी नहीं है, बहुजन आंदोलन है। क्या बहुजन आंदोलन को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? बहुजन आंदोलन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेता तो आते जाते रहते हैं। बहुजन आंदोलन, पेरियार का आंदोलन, बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन, तथागत बुद्ध का आंदोलन, मान्यवर काशीराम साहब का आंदोलन, उसको कौन नुकसान पहुंचा सकेगा? अरे मैंने देखा है मान्यवर काशीराम साहब का जय जय जय, वो कहते हैं जय भीम और जय काशीराम, और काम करते हैं आप पार्टी के लिए। उन्हें ये नहीं पता कि आप पार्टी आरएसएस की तीसरी पार्टी है। कांग्रेस आरएसएस की मम्मी है। कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया, और बीजेपी कब पैदा किया? मान्यवर तब पैदा किया जब बाल गंगाधर तिलक, उस समय दो तरह की, एक सॉफ्ट वाली कांग्रेस थी, एक हार्ड वाली कांग्रेस। तो कांग्रेस आरएसएस की मम्मी है, ये जानना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जान रहे। तो कांग्रेस वो गरम दल और नरम दल, तो आरएसएस पैदा कहां से हुआ? 1925 में हुआ ना। तो कांग्रेस ने, उन कांग्रेसियों ने ही आरएसएस को पैदा किया। अब आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं ये कांग्रेस ऐसा है, तो कांग्रेस ने ही तो पैदा किया है। तो हाँ, जय भीम, जय भारत।